अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल 8 पार्ट्स किए थे और विद ग्राफ किए थे। तो अगर किसी ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 नहीं अपना कंप्लीट किया तो लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6 को लाजमी विजिट कर लेना। हमने विद ग्राफ किए थे, तो आपकी मर्जी है, जिसने विद ग्राफ करने हो विद ग्राफ कर लेना, जिसने विदाउट ग्राफ करने हो यानी कि डोमेन रेंज तक ही रहना हो तो डोमेन रेंज उनकी देख लेना कि हमने किस तरह फाइंड की थी। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। उसने हमें एक फंक्शन दे दिया है और उसने हमें बता दिया कि फंक्शन जो है हमारा एफ ऑफ 2 पे इक्वल है -3 के और एफ ऑफ 1 पे इक्वल है 0 के। यानी कि हमने फंक्शन के अंदर अगर हम 2 पुट करें तो हमारा जवाब जो है इक्वल आएगा -3, और अगर हम फंक्शन के अंदर -1 पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन इक्वल टू होगा 0। आगे इसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यानी कि इसमें हमने करना क्या है, बेसिकली हम फंक्शन के अंदर पहले 2 पुट करेंगे, फिर इक्वल टू 3 रख के उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम -1 पुट करेंगे, उसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे तो आगे हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएगी। और फिर हम उनको सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके उनमें से ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो हम चलते हैं अपने नोटबुक के ऊपर। तो इधर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। तो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो इसको पहले मैं इधर लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो सिंपली हम करेंगे क्या, पहले हम फंक्शन के अंदर 2 को पुट करेंगे। यानी मैं जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर रहा हूँ, तो सिंपली हमारे टोटली फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ भी x है उधर उधर हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 का क्यूब, या पहले आप इस तरह लिख लें 2 क्यूब माइनस ए 2 का स्क्वायर प्लस बी 2। इसको इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहें तो आप ब्रैकेट के अंदर पहले लिख सकते हैं प्लस 1। सिंपली अब 2 का क्यूब हमें पता होता है इक्वल टू 8 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो मैं सिंपली उसको राइट करके इधर लिख रहा हूँ 4a और इसको हम शुरू में लिख देंगे प्लस 2b प्लस 1। तो हमारा एफ ऑफ 2 आ गया इसके इक्वल, और ये हमें उसने बताया हुआ एफ ऑफ 2 इक्वल टू है -3 के। तो सिंपली हम करेंगे क्या, इस टोटल इक्वेशन जो हमारी आई है इसको एफ ऑफ ए प्लस 2b प्लस 1 को इक्वल टू -3 के लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 इधर माइनस का, मैं इसको इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा +3 -4a प्लस 2b प्लस 1 इधर आ गया हमारा इक्वल टू 0। 8 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, और 11 के अंदर जब हम इस 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12 -4a प्लस 2b इक्वल टू 0। अब सिंपली हमारे इस इक्वेशन में से हमें पता है 2 हम कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन ले के आपने दूसरी साइड पे यानी उसको डिवाइड कर देना है, तो 0 ओवर एनीथिंग इक्वल टू 0 ही वो रहेगा। तो आप इसको हम कर लेते हैं 6 -2a प्लस बी इक्वल टू 0। और सिंपली जब आप 2 को इधर जाके डिवाइड करेंगे, यानी 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके जब डिवाइड होगा तो 0 ओवर एनीथिंग इक्वल टू 0। 0 ओवर 0 सिर्फ जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, बाकी 0 के यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो वो इक्वल टू 0 ही होता है। ये क्यों नहीं होता ये मैं अपने एक प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो हमारे पास आ गया 6 -2a प्लस बी इक्वल टू 0। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी मैं नेगेटिव इसके अंदर से नेगेटिव ना भी लें कॉमन तो इसको इस तरह लिख लें 2a माइनस का प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन 1 का। और अब हम करेंगे सिंपली अपने फंक्शन के अंदर -1 को पुट करेंगे और उसको इक्वल टू 0 लिख लेंगे। तो हमारे पास फंक्शन है यानी एफ ऑफ -1, फंक्शन था हमारे पास एक्स क्यूब यानी कि -1 का आ गया क्यूब, आगे था हमारे पास -a एक्स स्क्वायर, तो -a और -1 का आ गया स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस 1। तो ये इक्वल टू उसने दी हुई है 0। तो हम अगले स्टेप में इसको या पहले सॉल्व कर लें। एफ ऑफ -1 हमारे पास आ जाएगा, -1 का क्यूब आपको पता है क्यूब माइनस ख़त्म नहीं करता, तो -1 माइनस और 1 का -1 का स्क्वायर हमारे पास
आ जाएगा +1 इंटू ए ही आ जाएगा। सॉरी, इधर आना था बी एक्स था तो इधर भी -1 आना था। तो -1 को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -b +1 +1 -1 हो गया हमारे पास कैंसिल। तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू हमारे पास आई -a-b, और ये इक्वल टू एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 है, तो सिंपली हम लिख देंगे -a-b इक्वल टू 0, यानी एफ ऑफ -1 की मैंने जो उसने ऊपर वैल्यू दी थी वो मैंने पुट कर दी। इसको आपने कह देना है इक्वेशन 2। इक्वेशन 7 लिख लेना, ऊपर वाले में मैंने नहीं लिखा था, मर्जी है आपकी, चाहे नंबर लिख दो या फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कंप्लीट लिख दो। तो अब करना हमने क्या है, सिंपली हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हम कहेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो एडिंग के लिए आप ऊपर जो है पहले ऊपर वाली इक्वेशन लिख लें, वो थी हमारे पास -2a + b + 6 इक्वल टू 0, -2a + b + b प्लस b + 6 इक्वल टू 0। और नीचे हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, यानी कि -a - b, और इधर हमारे पास इस टर्म में कुछ नहीं है तो 0। सिंपल हम ऐड कर रहे हैं तो इसके नीचे एडिशन लिखनी हो तो लिख लेना, नहीं ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो ये प्लस का था, ये प्लस माइनस माइनस का है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। ये प्लस माइनस माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a + 6 इक्वल टू 0। सॉरी, ये -3 इधर आएगा क्योंकि दोनों माइनस के ना, तो माइनस की जब दो वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं तो उसके साथ माइनस ही आता है। तो इक्वेशन ये हमारे पास बन गई। अब आपने करना क्या है, -3 है, 6 को आप ले जाएं दूसरी साइड पे, -6 सिंपल आ गया हमारे पास a इक्वल्स -6 ओवर -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 3 × 3, 3 × 2 = 6। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब सिंपल इस 2 को, यानी या तो इसको नाम दे लें इक्वेशन 3 का, या फिर आप लिख देना पुट द वैल्यूज ऑफ ए इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जिसमें आपका दिल करे उसमें पुट कर लेना। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो सॉल्व करने में आसानी होगी। सो इधर यानी आप या तो लिख लेना पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, या फिर लिख लेना, यानी इसको नाम देके इक्वेशन को पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो अब हमारे पास -a था तो a की जगह आ गया 2, और आगे था ये थी ना इक्वेशन 2 -a - b इक्वल टू 0। इसको मैं हाइड ही कर देता हूँ। तो आगे आ गया -b इक्वल टू 0। सिंपली हमारे पास आ गया, b को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा पॉजिटिव, इक्वल टू -2। b की वैल्यू आ गई -2 और a की वैल्यू आ गई 2। ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो आप चेक भी कर लेना इसको ना बुक के आंसर्स में। अब आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी 2 नहीं 6 की तरफ। आज का क्वेश्चन 2 है, वैसे ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 और ऊपर से 1 2 3 ये लैदा वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वो कह रहा है स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकंड्स इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x। यानी उसने हाइट का एक फंक्शन बना के हमें दे दिया, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने हाइट ऑफ स्टोन फाइंड करनी है डिफरेंट टाइम के ऊपर, यानी कि मुख्तलिफ उसने एक्स की वैल्यूज हमें दे दी हैं। हमारा फंक्शन एक्स के ऊपर डिपेंड है ना, तो उसने एक्स की वैल्यू दे दी है, तो हमने मुख्तलिफ टाइम के ऊपर अब बेसिकली हाइट फाइंड करनी है कि एक स्टोन को, एक पत्थर को उसने 60 मीटर हाइट से ऊपर से फेंका है ग्राउंड की तरफ। तो वो आगे ये चाह रहा है कि हम मुख्तलिफ टाइम के बाद, यानी कि जो उसने सेकंड हमें दिए हुए हैं, टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो उसके ऊपर बेसिकली हम अपनी हाइट फाइंड करें। तो पार्ट 1 से शुरू करते हैं, बल्कि कंप्लीट ही ये उधर मैंने लिखा हुआ है। तो पहले है इसका पार्ट ए, 8 में है x इक्वल टू 1 सेकेंड,
करना कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल फंक्शन के अंदर जहाँ x है यानी h ऑफ x फाइंड करना है ना, तो x की वैल्यू जब उसने 1 दी है तो आपने 1 पुट कर देनी है उसके अंदर। तो a के अंदर हमारे पास फंक्शन इधर पहले लिख लेते हैं हम, h ऑफ x इक्वल टू 40 माइनस 10x², 40 माइनस 10x²। तो आपने करना क्या है, यानी कि h ऑफ 1 फाइंड करना है। तो सिंपली मैं 40 माइनस 10 और x की जगह मैं लिख दूंगा 1 होल का स्क्वायर इक्वल टू 40 माइनस 10 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है। तो इक्वल टू हमारे पास h ऑफ 1 आ गया 30। 30 के साथ आपने हाइट है तो यूनिट आपने लाजमी लगाना। हाइट का पता है आपको, यूनिट मीटर होता है, तो यूनिट आपने पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो यूनिट अगर टाइम भी फाइंड कर रहे हैं ना तो उसके साथ भी सेकंड लाजमी लगाना है, तो यूनिट ना भूलना। तो पार्ट बी में उसने टाइम दिया हुआ है 1.5 सेकंड, तो इधर पार्ट बी कर लेते हैं। x इक्वल टू 1.5 सेकंड और फंक्शन हमारा जो है वो है h ऑफ x इक्वल टू 40 माइनस 10x²। तो इधर भी आप एक काम करना, इधर सोल्यूशन लाजमी लिख लेना। तो सोल्यूशन h ऑफ हमने फाइंड किस पे करना है, 1.5 पे। सिंपल 1.5 आप लिख देंगे, माइनस जहाँ x है वहाँ आप पुट कर देंगे 1.5 होल का स्क्वायर। अब 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो 40 माइनस 10 इंटू 2.25। सिंपल आपने 10 को 2.25 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास जवाब आ जाएगा 22.5, यानी एक जीरो है ना, इस तरह देख लेना, पॉइंट इधर चला गया सिंपल। तो या फिर आप कैलकुलेटर से करके देख लेना। अब 40 में से 22.5 माइनस करोगे तो हमारे पास जवाब आता है 17.5। अगेन यूनिट नहीं भूलना आपने, h ऑफ 1.5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब सी पार्ट में उसने हमें x की वैल्यू दी हुई है 1.7 सेकंड। अब हमने सिंपल करना है 1.7 सेकंड के साथ। तो c है x इक्वल टू 1.7 सेकंड और फंक्शन है हमारा h ऑफ x इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। सॉल्यूशन सिंपल हम x की जगह पुट करेंगे 1.7 इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 और 1.7 का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होता है 2.89 के। और जब 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.89 के साथ तो हमारे पास जवाब आएगा। सिंपल आपने वो लास्ट वाला ही चीज़ ही करनी है, इधर एक जीरो है तो आप इसको सिर्फ इस पॉइंट को एक डिजिट आगे खिसका देना थोड़ा सा, बाकी जो है मल्टीप्लाई करके देखना हो तो मल्टीप्लाई कर लेना। तो हमारे पास जवाब आएगा 28.9। और जब इसको 40 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा, इधर मैं अपना फंक्शन पहले लिख लेता हूँ, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 1.7। तो हमारा जवाब आएगा 11.1 मीटर। ठीक है, यूनिट ना भूलना, मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अब है पार्ट बी यानी पार्ट 2। हमने उसने आगे हमें दिया हुआ व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि वो कह रहा है कि आपने टाइम बताना है। इस बार बुक की तरफ इधर चले जाते हैं, उधर साफ थोड़ा लिखा है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि हमने इस बार टाइम बताना। उसने टाइम हमसे पूछा है कि स्टोन जो है वो ग्राउंड को कब टच करेगा। अब हमें पता है कि जब स्टोन ग्राउंड को टच करेगा तो बेसिकली हमारी हाइट क्या हो जाएगी, यानी एच ऑफ एक्स हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हाइट हमारी 0 होगी तभी उसने टच करना है ना ग्राउंड को। तो हम सिंपल करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है उसको इक्वल टू 0 रख लेंगे और उसमें से एक्स फाइंड करना है ना। हमने एक्स बेसिकली टाइम को शो कर रहा है ना, तो एक्स हम बस फाइंड कर लेंगे। वो भी हम देख लेते हैं क्या आता है। तो पार्ट 2 जो है उसका सोल्यूशन है, फंक्शन था हमारे पास एच ऑफ एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10x²। तो हम आगे लिख लेते हैं
we know that when the stone strike the ground, then height will be 0. So यानी आपने लिख लेना है वी नो दैट व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड देन हाइट विल बी 0। यानी कि हमें पता है कि जब स्टोन जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो हाइट हमारी 0 हो जाएगी। सो पहले इधर इस तरह लिख लेना एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0, फिर सिंपली आपने इस तरह लिख लेना है, यानी एच ऑफ एक्स की वैल्यू दे देनी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इसको दूसरी साइड ले जाएं तो इस तरह हो जाएगा टेन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40। तो 10 को आप डिवीजन में ले जाएं, फिर आपका सिंपली एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 और एक्स इक्वल टू हो जाएगा +-2। ठीक है, अब टाइम आपको पता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी कि कोई भी चीज़ जब वक्त को कवर करती है या टाइम को कवर करती है तो वो टाइम कवर ही करती है, यानी कभी भी टाइम जो है वो नेगेटिव की साइड नहीं जाता। या तो मैं शुरू ही नहीं करूँ, यानी कोई मैं काम शुरू कर रहा हूँ और मैंने टाइम नोट करना है, तो जब तक मैं नहीं शुरू करूँगा तो 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो या इधर लिख लेना वी नो दैट टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लेना है वी नो दैट टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो एक्स इक्वल टू 2, यानी जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो हमने लेनी है। यानी ये ना भी लिखना है, डायरेक्टली इक्वल टू 2 लिख लेना, मर्जी आपकी। मैं बस चीज़ें इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको भी समझ आए और आगे अगर आप यानी ये चीज़ें पूरी कंप्लीट करके लिखते हो। वैसे कुछ सवालात होते हैं जिनके अंदर हम डायरेक्टली भी लिखते जाएं तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जितनी ज़्यादा कवर कर सको कर लो, एक इम्पैक्ट ही अच्छा पड़ता है। तो यानी कि स्टोन जो है हमारा, जब हमारा x इक्वल टू 2 होगा तो अच्छा यूनिट आपने नहीं भूलना, इधर मैं भूल गया था, x के साथ यानी टाइम निकाला ना, तो हमने सेकंड लाजमी लिखना है यूनिट। ठीक है, तो इधर भी नहीं भूलना, ऊपर हाइट जहाँ हमने मेजर की है उधर भी नहीं भूलना, तो यूनिट आपने लाजमी लिख देना है। तो जब एग्जैक्टली 2 सेकंड होंगे तब हमारा जो स्टोन है वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा, यानी ग्राउंड को टच कर जाएगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, 7 क्वेश्चन नंबर जिस तरह है इस तरह की हमने एक एग्जांपल भी की थी जब हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन की थी, उसके बाद वाली पहली एग्जांपल नंबर 1 जो थी वो जिस तरह हमने की थी उसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल थी और 2 पैरामीटर के इक्वेशन दी हुई थी। इसके अंदर जो है हमारे पास एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल और आसान से सवाल है, तो उनको देख लेते हैं अब। तो पहला सवाल है जिसके अंदर 2 पैरामीटर के इक्वेशन उसने दी हुई हैं, जो कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करने के लिए वो हमें कह रहा है, यानी 2 पैरामीटर के इक्वेशन दिए उनको हमने एज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब आप इधर देखो तो इधर से ही आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि y के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। तो मैं सिंपली करूंगा क्या, इसमें से t की वैल्यू निकालूंगा, इसके अंदर पुट कर दूंगा, t इधर स्क्वायर का है तो y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज़ आप बेशक बुक के ऊपर जो है इस तरह का निशान लगा भी लेना ना, कि इधर से t की वैल्यू निकालनी है और इधर पुट कर देनी है। बस ऐसा ये है कि आपको याद रहे और आसानी हो जाए, फिर जब सॉल्व करो तो बार बार फिर भूलोगे नहीं जब भी वापस इस एक्सरसाइज पे आओगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हमारे पास है y इक्वल टू 2a t। इसमें से मैं t की वैल्यू निकालता हूँ, वो मेरे पास आ जाएगी 2a मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवीजन में आ जाएगा y/2a। इसको आप नाम दे लेना इक्वेशन 1 का, और इधर लिख लेना वी हैव x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इसको आप नाम दे लेना इक्वेशन 2 का। तो आगे सिंपल आपने करना क्या है, पुट इक्वेशन 1 इन 2।
इक्वेशन 2। तो सिंपली आप टी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो हमारे पास हो जाएगा ए इंटू वाई ओवर 2a होल का स्क्वायर। अब सिंपली स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा ए वाई स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। स्क्वायर से ए कैंसिल आउट, अब इसको या एक स्टेप और कर लो, वाई स्क्वायर ओवर 4a सिंपली एक्स के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि हमने प्रूव करनी थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इधर लिख भी लेना है विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको आपने साफ सुथरे तरीके से करके लिख लेना है। नेक्स्ट पहले मैं बुक से दिखा दूँ आपको। नेक्स्ट उसने दो जो पैरामीटर के इक्वेशन दी हुई हैं वो है x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बी साइन थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यानी कि इस बार हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स को रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल इसमें से देखोगे इधर है y का x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो हम पहले तो a को इसके नीचे ले आएंगे और b को इसके नीचे, सिंपल उसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है इक्वल टू 1 होता है, जब ऐड करेंगे इस साइड वाली भी दोनों ऐड होंगी ना, तो इस तरह जो है आपका सिंपली जवाब आ जाएगा। तो पहले इन दो इक्वेशन को इधर लिख लेना, cos थीटा y इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको नाम दे लेना इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे लेना इक्वेशन 2 का। अब इधर लिखना फ्रॉम हो गया था, तो आपने लिखना है फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 से आपने करना गया x ओवर a, यानी a इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, मैं डिवीजन में ले आया cos थीटा, तो इसको नाम दे लेना 3 का, और इधर लिखना फ्रॉम 2 से इधर था y इक्वल टू बी साइन थीटा, इधर क्वेश्चन में y इक्वल टू बी साइन थीटा था ना, वो उधर गलती हो गई थी, तो आपने b को जो है वो y के डिवीजन के अंदर ले आना, यानी y ओवर b इक्वल टू साइन थीटा, और इसको आपने नाम दे लेना इक्वेशन 4 का। नाउ बाय स्क्वेयरिंग SQUARING, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 and equation 4 we get, ठीक है, बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, यानी मैं सिंपली दोनों को स्क्वेयर करूंगा पहले, फिर ऐड कर दूंगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, राइट हैंड साइड वाली जो है वो राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगी। आपने स्क्वेयरिंग अलहदा करनी हो तो अलहदा कर लेना, फिर इक्वेशन उसको 5 और 6 नाम दे लेना, फिर बाद में एडिंग कर लेना, लेकिन आसान ही है, ये आपने एग्जाम्पल देखी होगी, उसके अंदर बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से उसने किया था। तो यानी मैं स्क्वायर करूंगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब एडिंग करूंगा प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमें पता है इक्वल टू होता है 1। वो बेशक आपने आइडेंटिटी इधर शो करनी हो तो कर देना, कोई मसला नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये डॉट जो हैं 3, ये आपको पता है सेंस को शो करते हैं, तो अगर एक नीचे हो तो मेरे ख्याल में देयर फोर को शो करता है, तो इसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट इनका होता है, तो ये भी थोड़ा सा आप ऑनलाइन देख लेना बेशक। तो ये इक्वल टू 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो कि हमने शो करनी थी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो नीचे लिख देना विच इज एक्सप्रेस्ड एज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जिस तरह हमने लास्ट वाली में लिखा था, इस तरह बस आपने मेंशन कर देना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख देना है, या फिर लिख देना विच इज एक्सप्रेस्ड एज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो आगे है हमारे पास x इक्वल टू ए सेकेंड थीटा दिया हुआ है उसने,
इधर, और y इक्वल टू बी tan थीटा दिया हुआ है। अब हमने हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करना है, वो जहाँ हमने उधर ऐड किया था सिंपली स्क्वायर के बाद इधर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास है x इक्वल टू a सेकंड थीटा, इसको सिंपली इक्वेशन 1 का सिमिलरली आपने नाम दे देना है। y इक्वल टू बी tan थीटा, इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे लेना। फिर आगे आपके पास फ्रॉम 1 एंड सिंपली इधर ही मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम 2। फ्रॉम 1 से हमारे पास क्या हो जाएगा, x ओवर a सेकंड थीटा, इसको आपने इक्वेशन 3 का नाम दे लेना है। फिर y ओवर b tan थीटा, इसको आपने 4 का नाम दे लेना है। तो बाय स्क्वायरिंग इक्वेशन 3, सॉरी इसको सब्ट्रैक्टिंग भी इधर ही कर लेते हैं, बाय स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग by squaring and subtracting equation 3 and equation 4 we get simply x square over a square माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। इस बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा मिडल में सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इधर बेशक आप आइडेंटिटी शो करनी हो तो कर लेना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें पता है इक्वल टू होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। तो आप सिंपल क्या करो, या टेन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेना, इधर सिंपल हम सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करते हैं जो कि होती है इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर लगा लेना, इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा से ये टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गई है स्क्वायर ओवर ए माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर आना था, इक्वल टू 1 विच इज एक्सप्रेस्ड एज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये आपने नीचे लिख लेना है, विच इज एक्सप्रेस्ड एज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जो कि हमने शो करना था। ठीक है, ये सिंपल ही थे 3 सवाल, बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह हमारी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर 3 आइडेंटिटीज उसने दी हैं। बेसिकली हम एक साइड लेंगे और दूसरी साइड हम प्रूव करेंगे। ये भी सिमिलर एग्जाम्पल की तरह है जो कि हमने मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 4 के अंदर की थी, बिल्कुल लास्ट जो 3 एग्जाम्पल कवर किए। अच्छा, ये पहले ये थी, सॉरी और थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेना। पहले हमने ये कवर की थी, इसने वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इस तर्ज का है। फिर अब जो आगे कर रहे हैं वो इस तर्ज का है। उसके बाद लास्ट जो हमने इवन ऑड फंक्शन की फाइंड करनी वो इस टाइप का है। तो ये 3 एग्जाम्पल भी आप लाजमी देख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल भी कभी कभी मोस्टली जो है पेपर में आ जाती हैं, कभी कभी नहीं। तो पहली आइडेंटिटी है इधर मैंने लिखी हुई है, साइन हाइपरबोला 2x इक्वल टू साइन हाइपरबोला प्लस सॉरी इनटू कॉस हाइपरबोला x, यानी साइन हाइपरबोला 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोला x कॉस हाइपरबोला x। ये आइडेंटिटी आपने टेक्नोमेट्री में भी पढ़ी होगी, बस हमने इसको प्रूव करना है। और हाइपरबोला फंक्शन, जब हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में हाइपरबोला फंक्शन कवर किए थे तब हमने वहाँ पढ़ा था कि हाइपरबोलिक जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी या जो फॉर्मूलाज हैं वो सेम ही होल्ड करते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होल्ड करते हैं, या टेक्नोमेट्री में जो आपने पढ़े थे जो वो होल्ड करते हैं ना, तो वही सेम चीज़ हाइपरबोलिक फंक्शन भी होल्ड करते हैं। तो ये आ गई जी आइडेंटिटी। मैं सिंपली करूँगा क्या, अपनी राइट हैंड साइड लूँगा और उसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। राइट हैंड साइड जो हमारी है वो इक्वल टू है 2 साइन हाइपरबोला एक्स कॉस हाइपरबोला एक्स। अब हमें साइन हाइपरबोला एक्स की वैल्यू पता है, 2 साइन हाइपरबोला एक्स होता है ई रेस्ट पावर एक्स, ई हमारा ऑयलर कांस्टेंट होता है। साइन वाले केस में आपको पता है दरमियान में नेगेटिव आता है, फिर ई रेस्ट पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। फिर सिंपली आपने करना है ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय
टू। अब आपने टू को टू से कैंसिल कर देना। अच्छा, इसमें से टू कॉमन ना ले लेना कि टू कॉमन लेके इधर फिर ये डिवीजन कर देते हैं, ये दो बच जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इधर एडिशन होती ना फिर कॉमन लेते हैं। अब नीचे टू मल्टीप्लाई बाय टू क्या बनता है, फोर। तो फोर को जब टू के साथ डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में डिनोमिनेटर में टू बचना था, तो ये टू इसके नीचे हमने एज इट इज छोड़ दिया, यानी इसको मल्टीप्लाई पहले नहीं किया हमने। अब इसको सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ई रेस्ट पावर एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स। स्टेप बढ़ा के मैं कर देता हूँ एक, ताकि आसानी हो, अगले फिर मैं डायरेक्ट कर दूंगा। फिर प्लस ई रेस्ट पावर एक्स इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, फिर माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू ई रेस्ट पावर एक्स, फिर माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, आगे आ गया इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, अब ये आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो बेस सेम पावर ऐड करूँगा टू एक्स आ जाएगा। फिर प्लस बेस सेम पावर ऐड करूँगा ई रेस्ट पावर ज़ीरो माइनस ई रेस्ट पावर ज़ीरो माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स होल डिवाइडेड बाय टू। अब ई रेस्ट पावर माइनस ज़ीरो हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो इक्वल टू वन के होती है, सिर्फ ज़ीरो रेस्ट पावर ज़ीरो नॉट इक्वल टू वन होता है। क्यों होता है वो भी एक मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। इसी आइडेंटिटी की एग्जांपल जब हमने की थी ना, जो भी मैं दिखा के हटाऊँ ऊपर, उसमें मैं इस चीज़ को भी कवर कर चुका हूँ। तो किसी ने देखना हो तो वो देख लेना। प्लस वन आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, यानी किसी भी चीज़ की पावर जीरो इक्वल टू वन होता है, चाहे आपके पास एक्सप्रेशन होल एक्सप्रेशन की पावर क्यों ना हो। माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय टू। अब वन माइनस वन आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा ई रेस्ट पावर टू एक्स और माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स ओवर टू। तो मैंने एग्जाम्पल के अंदर भी आपको बताया था, जो इधर चीज़ होती है वो हमारा उसके अंदर, यानी जब हम इसको क्लोज करते हैं तो उसके अंदर इसका उसका एंगल बन जाती है। और माइनस से हमें पता लग गया ये साइन हाइपरबोला का फॉर्मूला है, तो साइन हाइपरबोला का हमें माइनस से पता लग गया। और जो ई के ऊपर जो पावर होती है ना, साइन को नहीं आपने देखना होता, पावर को देखना होता है, यानी जो वैल्यू होती है ना साइन के साथ उसको देखना होता है, वो हमारे पास आ जाती है एंगल में। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इधर आप देख लो, हमने साइन हाइपरबोला टू एस के प्रूव करना था, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड नीचे प्रूव हो गई। अब आगे जो आइडेंटिटी है वो है सीकेंड हाइपरबोला स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस टेन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स। इसमें भी सिंपल हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल वन माइनस टेन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स, और इसको हमें पता है टेन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स ओवर कॉस हाइपरबोला स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटीज मैं बता चुका हूँ, जो आपका हाइपरबोलिक फंक्शन होता है वो भी सेम आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ही होल्ड करता है। तो साइन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मुझे पता होता है ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ओवर टू होल का स्क्वायर ओवर, इधर हम लिख लेते हैं कॉस हाइपरबोला स्क्वायर का, यानी जो डिवीजन में है ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय टू और होल का स्क्वायर। थोड़ा और नीचे इसको लिख लेते हैं, नहीं तो ये उसी के अंदर घुस जाएगा। तो वन माइनस, अच्छा अब स्क्वायर ओपन करना है आपने सिंपली, पहले हम ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ई टू एक्स, यानी वो स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के अंदर भी मैंने बताया था आप लोगों को। तो ब्रैकेट लगा के रखना, माइनस को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस तो प्लस बी स्क्वायर होगा, तो ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स आ जाएगा। फिर आगे माइनस टू ए बी, ए और बी वाली वही कंडीशन आ जाएगी, ई रेस्ट पावर ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू वन, और डिवीजन में इसके आ गया फोर। फिर होल डिवीजन, फिर ई रेस्ट पावर टू एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स। अब नीचे इधर प्लस है तो हमारे पास प्लस का टू आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय फोर। इसको फोर को फोर के साथ कैंसिल आउट कर दो। फिर आ गया हमारे पास एलसीएम, हम एलसीएम से पहले एक दफ़ा इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ई रेस्ट पावर टू एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स और माइनस टू, नीचे हमारे पास बचा है, सॉरी ये होल के नीचे नहीं आएगा, सिर्फ इसी के नीचे फिलहाल अभी आएगा, ई रेस्ट पावर टू एक्स
और ई रेज टू पावर इधर आएगा प्लस -2x प्लस 2। अब आगे आपने करना है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ई रेज टू पावर 2x एज इट इज़ प्लस ई रेज टू पावर -2x एज इट इज़ प्लस 2 एज इट इज़ माइनस। अब इसके साथ मल्टीप्लाई भी डायरेक्टली हम कर लेते हैं, ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर -2x माइनस माइनस प्लस का 2, नीचे आ गया आपके पास ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x प्लस 2। आगे कुछ भी नहीं, बस ये जो है आपके कैंसिल आउट हो गए। ऊपर आ गया 2 + 2 4 और नीचे आ गया ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर -2x प्लस, सॉरी इधर 2 आना था ना, ऊपर 2 था तो इधर हमारे पास फार्मूला ओपन किया था तो 2 आया था, 2 तो इधर भी आ गया। तो अब आपने फार्मूला जो ओपन किया था उसको सिंपली क्लोज कर देना। ये 2 आप इसको इस तरह लिख लें पहले, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास नीचे जो है वो बनेगा ई रेज टू पावर x, मिडल में प्लस है, होल तो ई रेज, यानी जो फार्मूला हमने ओपन किया था बेसिकली बस मैं वही क्लोज कर रहा हूँ। इसको आपने होल इसको कर लेना अलहदा स्क्वायर और इसको अलहदा। तो अब होता गया है, यानी मैं डायरेक्टली इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 ओवर ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर -x डिवाइडेड बाय 2। अब जिस तरह हमने स्क्वायर जो था ऊपर नीचे यानी होल के ऊपर भी हो तो ऊपर नीचे अलहदा हो जाता है ना, स्क्वायर में कोई मसला नहीं होता। डिवीजन के अंदर अगर मेरे पास ऊपर अलहदा स्क्वायर है नीचे अलहदा है तो मैं इसको होल का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये तो हो गई ये एक चीज़, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। लेट्स से ये वाली टर्म है ना, ये इक्वल टू, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना 1 × 2 का स्क्वायर ओवर ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर -x होल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, हमें पता है डिवीजन वाले रूल के साथ हम क्या करते हैं, अगर इसको मैंने डिवीजन में लेके जाना हो तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर -x होल का स्क्वायर और बटे में आ गया 2। तो ये चीज़ भी यानी ऊपर वाली चीज़ इसके इक्वल होती है। जब हम उसको डिवीजन में यानी मल्टीप्लाई को डिवीजन में चेंज करते हैं तो हम रेसिप्रोकल भी चेंज कर देते हैं ना, यानी ऊपर वाली नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर चले जाती है। फिर ये चीज़ ये भी बता रही है कि 1 को डिवाइड कर रहा है ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर -x ओवर 2, और इधर ही डायरेक्टली आप होल का स्क्वायर लिख लो, इधर लिख लेते इधर लिख लेते, वो कोई मसला नहीं होता। तो यानी ये इससे ये वाली टर्म जो है वो इस तरह बनती है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को मैंने दे दिया, इसको करने की ज़रूरत नहीं है रफ वर्क में, बस समझने के लिए मैंने बताया आपको। बाकी आप डायरेक्टली यहाँ से यानी 2 ऊपर है तो इसके बटे में भी लिख सकते हो, तो वो चीज़ हमने नीचे कर दी। अब मिडल में आपको पता है प्लस आ रहा है, तो यानी ये 1 ओवर कॉज हाइपरबोला x स्क्वायर है, तो सिंपली आपने करना क्या है, होल का स्क्वायर कर लेना, फिर वो इक्वल टू होता है 1 ओवर कॉज हाइपरबोला स्क्वायर x, या ये चीज़ ना करना, ठीक है। इधर डायरेक्टली इधर आपने लिख देना है 1 ओवर कॉज हाइपरबोला स्क्वायर, मर्जी है आपकी जिस तरह आपने अलग-अलग करना हो स्टेप। इधर वैसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख देना 1 ओवर कॉज हाइपरबोला स्क्वायर एक्स, जिस तरह हमने ऊपर आइडेंटिटी ओपन की थी। अब 1 ओवर कॉज हाइपरबोला एक्स जो है, हाइपरबोला स्क्वायर एक्स जो है वो होता है इक्वल टू सेकेंड हाइपरबोला स्क्वायर एक्स। अभी मैं बता के हटा हूँ, आइडेंटिटी जो है हाइपरबोलिक फंक्शन भी सेम आपकी जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ी है ना वही होल्ड करते हैं। तो ये हमारी है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूव करना था, ठीक है। सेकंड वाले में हमने उसको सीकेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स के प्रूव करना था। अब आगे है कोसेकेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स और इक्वल टू कॉट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स -1, इसमें भी हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। तो इधर भी मैं ले लेता हूँ राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स -1। अब कॉट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स आपको पता है किसके इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोला स्क्वायर एक्स ओवर साइन हाइपरबोला स्क्वायर एक्स -1। और इसको भी आप इक्वल लिखोगे, कॉस हाइपरबोला स्क्वायर एक्स आपको पता है ई रेज टू पावर एक्स, आगे आ गया हमारे पास
प्लस कॉज वाले फार्मूले में प्लस होता है ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, और नीचे 2, फिर नीचे आ गया हमारे पास ई रेस्ट, इसको पहले लिख लेना होल का स्क्वायर, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, नीचे 2 होल का स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब नीचे मैं फार्मूला ओपन नहीं कर रहा, इसको ऊपर ले जाके कर लेंगे। लास्ट टाइम भी हम इस तरह कर सकते थे, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ। तो ई रेस्ट पावर एक्स ऊपर में फार्मूला फिलहाल ऊपर भी फिर रहने देते हैं, पहले एक स्टेप कर ही लेते हैं। माइनस ओवर 2 होल का स्क्वायर, माइनस के साथ आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ओवर 2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपकी ये डिवीजन वाली टर्म जो है वो नीचे आ जाएगी, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स होल का माइनस डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2 और उसका होल का स्क्वायर। अब आप ऊपर बेशक स्क्वायर ओपन कर लो, तो बेशक क्या करना ही पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर आएगा। तो ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x आगे आ गया प्लस 2, क्योंकि ई रेस्ट पावर x इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स जब करोगे तो आपके पास 1 जवाब आएगा। फिर आएगा होल, दोनों के नीचे 2 है तो आप होल के नीचे 2 लिख सकते हो, 2 का सिंपल आप स्क्वायर लिख लेना, और इधर माइनस ई रेस्ट पावर 2x, एक्स मैं सही कर दूँ थोड़ा सा, और माइनस दूसरी वाली यानी b पॉजिटिव का होगा, उसके साथ माइनस करोगे ई रेस्ट पावर माइनस 2x, और 2 हमारा जो है वो अंदर नेगेटिव का होगा। इसका जब फॉर्मूला स्क्वायर का ओपन करेंगे तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव 2 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय आपका ई रेस्ट पावर x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर अलग-अलग कर लो स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर से आपकी सिमिलरली जिस तरह उधर वो टर्म कैंसिल हुई थी इधर ये कैंसिल हो गई, ऊपर आ गया 4, तो 4 ओवर ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। इसमें सिंपल हम वही चीज़ करेंगे जो हमने लास्ट टाइम की थी, ई एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर, ये मैंने डायरेक्टली अब कर दिया, तो ये हो गया माइनस का फॉर्मूला है तो ये बनेगा साइन का, तो हमारे पास 1 ओवर साइन हाइपरबोला एक्स आ गया, विच इज इक्वल टू कोसेकेंट कोसेकेंट हाइपरबोला एक्स, और ये हमारी है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूव करनी थी। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9, उसके अंदर भी कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, बस इवन ऑड फाइंड करना है, जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर मेरे ख्याल 3 में फाइंड किया था लेक्चर 4 के अंदर, जब हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन कवर की थी, इसी के ऊपर ये एग्जाम्पल हमने की थी ना। तो इसके अंदर 3 फंक्शन थे मुख्तलिफ, और हमने इवन ऑड फाइंड किया था, तो इसी तरह बस इवन ऑड ही फाइंड करने हैं उनके अंदर। तो ये मैंने डायरेक्टली एक ही फाइल उसके अंदर नोट के अंदर सारे लिखे हुए हैं, तो हम सिंपली 1 बाय 1 करके इनको फाइंड करते जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है पहला फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। हमने करना क्या होता है, सिंपल एक्स की जगह हमने माइनस एक्स पुट करना होता है, तो हम एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे और देखते हैं, तो माइनस एक्स होल का क्यूब माइनस प्लस, पहले इधर फिर इस तरह लिख लेते हैं माइनस एक्स, माइनस आपको पता है क्यूब, आपको पता है माइनस खत्म नहीं करता, तो माइनस एक्स माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस एक्स, इसको हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स क्यूब पॉजिटिव एक्स, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको पता है हमारा फंक्शन आ गई, यानी कि हमारा नेगेटिव जो हमने पुट किया इक्वल टू आ गया नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, सो दी गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो सिंपल आपने इधर लिख देना एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। हमें पता है जब हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो वो ऑड होता है, लेकिन जब हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही आ जाए, यानी कि फंक्शन इटसेल्फ ही आ जाए, तो वो हमारा इवन फंक्शन होता है। और जब इन दोनों में से कोई कंडीशन ना होल्ड कर रही है तो वो हमें पता है नीदर इवन नॉर ऑड वाली कंडीशन आ जाती है। तो अब पार्ट 2 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर, ये पार्ट 2 है एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर।
इधर बुक में भी देखते हैं कहीं गलती ना हो जाए, तो बाद में फंक्शन ही सारा चेंज हो रहा है। ये रहा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर। तो हमारा फंक्शन है टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। तो सोल्यूशन इसका होगा सिंपल, हमने करना क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर देना विच इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन नहीं ले सकता, अगर मैं माइनस बाहर भी निकालना चाहूँ तो भी टू के साथ माइनस रहेगा, तो ये हमारे पास ना तो टोटली पॉजिटिव वाली कंडीशन बनती है ना नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं। तो ये इसको आपने इक्वल टू इस तरह लिख देना है, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारी कंडीशन बन गई, एफ ऑफ एक्स इधर लिख लेना इज नीदर इवन नॉर ऑड, यानी ये तो हमारा ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। अब फंक्शन नंबर 3 देख लेते हैं। फंक्शन नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। 3 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही था। अब इसके अंदर हम सोल्यूशन इधर पहले लिख लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स सिंपली माइनस एक्स हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस एक्स होल का स्क्वायर प्लस 5। और ये आपको पता है माइनस माइनस इधर ही मैं कॉमन लिख लेता हूँ, एक्स इंटू इधर स्क्वायर जो है आपको पता है माइनस को ख़त्म कर देता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो हमारा जो एफ ऑफ माइनस एक्स था, इधर दोबारा लिख लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। सो गिवन एफ ऑफ एक्स इज गिवन एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अब फंक्शन नंबर 4 हमारे पास है एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। फंक्शन 4 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, और उसने आगे बताया हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो ये चीज़ आपको पता है, इसका कोई आपके इसके अंदर कोई काम नहीं है, बस उसने शो किया हुआ है कि एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू माइनस वन होता तो डिनोमिनेटर में आपका ज़ीरो आ जाता, फिर ज़ीरो की वजह से आपका जो फंक्शन है तो वो हो जाता अनडिफाइन, यानी कि समथिंग ओवर ज़ीरो वाली फॉर्म आ जाती, तो आपका फंक्शन हो जाता अनडिफाइन। इस वजह से उसने शो किया हुआ। ये चीज़ हमने जब डोमेन रेंज की थी उसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर भी कवर की थी, और लास्ट जो लेक्चर हमने लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसके अंदर भी इस तरह की कंडीशन थी, तो उसके अंदर हमने इस चीज़ को डील किया था। तो सिंपली आपने सोल्यूशन एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वन आ जाएगा, नीचे माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा, ऊपर से आप एक्स कॉमन ले लो तो सॉरी माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा एक्स प्लस वन, नीचे से आप माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वन। तो ये कैंसिल आउट कर भी लो आप, तो आपके पास टर्म बचती है एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, हमारे पास ये चीज़ बचती है, तो ये भी उसी चीज़ को शो करती है विच इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस, यानी हम इसके अंदर से या तो प्लस का फंक्शन या फिर माइनस एफ ऑफ एक्स नहीं बना सकते। तो ये जो गिवन फंक्शन है हमारे पास वो भी नीदर इवन नॉर ऑड वाली कंडीशन बनती है, यानी ये चीज़ ना भी करो जो मैंने इधर की है, बस आप सिंपली इसके बाद भी लिख सकते हो नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये ना भी करो, ये मैंने बस समझाने के लिए की थी, अगर चेक भी करना है उसमें से माइनस लेके तो भी कुछ नहीं होने वाला आपका ना आगे। तो आप लिख लेना इधर गिवन एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड। ये आपने साथ साथ लाजमी लिखनी है, लास्ट लाइन जो है ना, ऑड का बताना है ऑड है, इवन का बताना है इवन है। तो अब है आगे बुक से देखते हैं, हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अच्छा बुक में इधर गलती है, इधर आएगा डिवीजन, आपकी बुक में ठीक होगा यकीनन। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर टू ओवर थ्री प्लस सिक्स।
फंक्शन है हमारा v, यानी पांचवा पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3 + 6। तो इसको सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। सिंपली आपने एक्स को नेगेटिव एक्स पुट करना है, तो नेगेटिव एक्स रेज टू पावर 2/3 + 6। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, यानी -x का स्क्वायर, और इसका भी होल पावर आप लिख सकते हो 1/3 + 6। अब स्क्वायर आपको पता है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर होल पावर 1/3 + 6। फिर आप इसको 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स रेज टू पावर 2/3 + 6। और ये आपको पता है ये हमारा गिवन फंक्शन था, तो सिंपली इक्वल टू, या फिर नीचे करके आप लिख देना एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यानी जो फंक्शन था वही आ गया। तो गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। तो ये हमारा इवन फंक्शन वाली जो कंडीशन थी वो आ गई इधर। ठीक है, अब इसके बाद है लास्ट पार्ट, वो है हमारा x³ - x/x² + 1। तो मैं इधर फंक्शन लिख लेता हूँ, 6 आ गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - x/x² + 1। यही था, ओवर x² + 1। तो सोल्यूशन सिंपल, हमने वही चीज़ करनी है, f को नेगेटिव एक्स के, x को नेगेटिव एक्स पुट करना है, तो नेगेटिव एक्स का क्यूब आपको पता है नेगेटिव जो है वो नेगेटिव ही रहता है जब किसी भी वैल्यू का क्यूब हो। स्क्वायर हमें पता है नेगेटिव ख़त्म कर देता है, तो इसको पहले नेगेटिव एक्स लेके लेते हैं इधर, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, और नेगेटिव एक्स होल का स्क्वायर + 1, नेगेटिव x³, और इधर आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस एक्स, और माइनस आपको पता है इधर स्क्वायर जो है माइनस को ख़त्म कर देता है, तो सिंपली x² + 1। और अब मैं करता गया हूँ, मैं हमारे फंक्शन में थे माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x³ - x/x² + 1। ये आपको पता है हमारा फंक्शन था x³ - x/x² + 1। तो अगैन हमारा जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन वाली कंडीशन बन गई है, यानी कि -f ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x। तो गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, या फिर आप लिख देना f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। सबके लिए मैं बता रहा हूँ, जो दिल आपका करे, या तो एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड, एफ ऑफ एक्स इज एन इवन, या फिर एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन और ऑड, इस तरह लिख लेना, या फिर लिख देना गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। आगे आप समझदार हो। तो इधर हमारी आज फाइनली एक्सरसाइज नंबर 1.1 होती है कंप्लीट। अब सिमिलरली जिस तरह मैंने इसकी पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक की एक्सप्लेनेशन दी थी, अब जब हम 1.2 करेंगे उससे पहले वाली जितना ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन है, तो ये जो टॉपिक्स हैं, यानी कि बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकी एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये 1 से पहले तो काफ़ी ज़्यादा काम था, ये थोड़ा सा ही है, तो मैं एक सिंगल वीडियो में कवर कर दूंगा। उसके बाद फिर हम 1.2 को देखेंगे, वो भी काफ़ी मज़ेदार सी एक्सरसाइज है। और आगे आपके फिर लिमिट वाले फंक्शन, लिमिट फाइनली लिमिट शुरू हो जाएगी, वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल और थोड़े से ट्रिकी टॉपिक्स हैं उसके अंदर, तो वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, हम आसानी के साथ डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जिसने नहीं देखा वो लाजमी जाके देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 वाली वीडियो, डोमेन रेंज, यानी कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने डोमेन रेंज तक रहना है, तो डोमेन रेंज तक ही लाजमी जाके इसको देख लेना, क्योंकि ये हमने काफ़ी बेहतरीन और आसान तरीके से किया था। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से डोमेन रेंज की हाउ नाउ हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।